नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म जो हैं वो आज 1 अप्रैल है और मेरे ख्याल से सरकार और भर्ती बोर्ड आपके साथ मजाक नहीं करेगा। ठीक है, अप्रैल फूल डे भी माना जाता है ये। तो दोस्तों, कुल मिला के क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी फॉर्म भरते समय। वैसे तो अभी फॉर्म का पूरा जो है प्रोफॉर्मा आया भी नहीं है, लेकिन तब भी मैं आपको जो है चीज़ों को कुछ चीज़ें ऐसी हैं और जब आ जाएगा तब शाम तक जो है मैं आपको एक डिटेल वीडियो और बना के इसमें डाल दूंगा, तो आप उसको एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से आपको जो है आगे बढ़ना है, कैसे करना है, और ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 25 मार्च से हिंदी मीडियम के लिए एक जीएस बैच स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, आपका बहुत ही सेलेक्टेड रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, ठीक, लगभग 30 to 35 मिनट की क्लास होती है और पीडीएफ नोट्स आपको इसमें डेली बेसिस पे आपको दिए जाएंगे। ये 2 नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, बहुत ही सेलेक्टेड चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, सिर्फ आपको वही चीज़ें इसमें डाली गई हैं। ठीक है, एक बार आप करके देखेंगे तो आपको चीज़ों को समझ में आने लग जाएगा। चलिए देखते हैं कि दोस्तों अब क्या है। अब शुरू हो रहा है आपका अप्रैल, आज से अप्रैल स्टार्ट हो गया है और मैं मानता हूँ कि अगर पूरा अप्रैल लगा लिया जाए, ठीक है, 30 दिन का मैं महीना मानता हूँ, मैं 31 और वो नहीं मानता हूँ, 30 दिन का मान लेते हैं। चलिए, अप्रैल पूरा, फिर मई पूरा, ठीक है, फिर जून। अब जून में मैं ये कहता हूँ कि 15 जून के बाद वो किसी भी समय जो है आपका एग्ज़ाम करा सकते हैं। तो टोटल मिला के कितना हुआ, टोटल मिला के आपका हो गया 75 डेज़। अब दोस्तों, आपके पास जितना भी है वो यही समय है, 75 डेज़ आपके साथ पास हैं। और मैं ये कहता हूँ, यदि आपके पास 75 डेज़ हैं और आप प्रतिदिन अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो आपके पास 750 घंटे हैं। ठीक है, इस तरीके से यदि आप कैलकुलेशन करके चलते हैं, ठीक, 750 आपके पास घंटे हैं। हर घंटे का यूटिलाइजेशन आपको खुद करना पड़ेगा। 10 घंटे मीन्स 10 घंटे। यदि आप अपनी पढ़ाई को 10 घंटे देते हैं, अगर पूरा प्रॉपर तरीके से 10 घंटे देते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि आपसे ये एग्ज़ाम छूटने वाला नहीं है। ठीक है, आज से भी यदि कोई बच्चा अगर बैठता है, यदि कोई बच्चा तैयारी करता है और उसका पिछला कंपटीशन का बेस है, तो ये एग्ज़ाम आराम से क्रैक किया जा सकता है। और ना मानो तो जब फाइनल रिजल्ट आके ट्रेनिंग सेंटर में जाओ, तब ट्रेनिंग सेंटर में आपस में बातचीत करने में पता लगा लेना है कि कितने तैयारी कौन कितने दिन से कर रहा है। यह 75 दिन यदि आप अपने यूटिलाइज कर लेते हैं, चाहे आप 750 दिन से पढ़ रहे हों, लेकिन अगर इन 75 दिनों में अगर आपने थोड़ी सी भी कोताही बरती, थोड़ा सा भी यदि आपने जो है अपने आप को बहुत रिलैक्स मोड में ले गए, तो चीज़ें बहुत ही मुश्किल हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन यदि आपने इन महीनों को या फिर इन दिनों को या फिर इन घंटों को यदि आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से यदि आपने कर लिया, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन पक्का ही है। ठीक, क्योंकि भाई 9534 वैकेंसियां हैं। दूसरी बात ये कि भाई जब आप फॉर्म भरें, जब आप फॉर्म फिल करें तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। फॉर्म फिल करते समय आपको बहुत ही सावधानी से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो अगर सेंटर का इसमें आया, ठीक, आजकल तो सेंटर का ऑप्शन आता नहीं है, कहाँ पर आपको सेंटर चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, बट स्टेट गवर्नमेंट में जो है वो कुछ एग्ज़ाम्स में आता है। अब ज़्यादातर एग्ज़ामों वो सेंटर पूछते ही नहीं है आपसे, वो रेंडमली सेंटर जो है अपने चूज़ करते हैं। बट तब भी मैं आपसे ये कहता हूँ कि बिल्कुल अंत समय का वेट मत करना। ठीक है, अपने फॉर्म को 10 तारीख तक आप लोग भरा के अपना छुट्टी करना, एक टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन पहले खूब अच्छे से तरीके से मैं फॉर्म पूरा देख लूँगा एक बार, उसके बाद आपको मैं चीज़ें डिटेल में बता दूँ कहाँ आपको कौन सी चीज़ें जो हैं करनी पड़ेंगी। लेकिन तब भी आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, स्पेलिंग से लेके हर चीज़ आपको बहुत ही सावधानी से भरनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन जब जाएंगे, रिटन क्वालिफाई होने के बाद जब DVPST वाला दिन आता है, तब जब आप जाएंगे और जब आप अंदर जैसे रूम में घुसते हैं, तो वो आपका जो है जो थंब वाला जो एक मशीन होती है उस पर थंब लगवाते हैं, आपका पहचान हो जाती है वहाँ पे, और तुरंत वो आपका जो फॉर्म है
जो आपने इस समय भरेंगे वो फॉर्म तुरंत प्रिंट होके और आपकी फाइल में वो लग जाता है। तो ये फॉर्म जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत सावधानी से भरना। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी भर देना है, मतलब जल्दी जल्दी ये नहीं कि 30 अप्रैल का वेट कर रहे हैं, नहीं, आप मतलब 10 से 15-20 तारीख तक आप भर दो। रीज़न ये होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई बंदा यदि हम कहते हैं कि मान लीजिए गाजियाबाद का रहने वाला है, गाजियाबाद का रहने वाला है, ठीक है। अब गाजियाबाद में उसने फॉर्म भरता है। अब फॉर्म भरने के बाद मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि आपको सिटी में नहीं मिल सकता, ठीक है, चलिए मानता हूँ सिटी में नहीं मिल सकता, लेकिन गाजियाबाद का बंदा मेरठ उसका सेंटर जा सकता है। अब मेरठ में क्या हुआ, आपने बहुत लेट फॉर्म भरा, भाई लाखों फॉर्म भरे जाएंगे, कम से कम मैं 15 लाख फॉर्म की सोच के चल रहा हूँ कि हाँ 15 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। और हाँ एक चीज़ और मैं आपको ये बता दूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि जो ओवरेज के कारण जो कैंडिडेट बाहर हुए हैं, अभी कोर्ट में सुनवाई होगी, उसके बाद डिसीजन होगा, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, उनके कारण, उनके जाने के कारण ऐसा नहीं है कि आपका जो है कंपटीशन कम हो जाएगा, ठीक है। यदि कोर्ट ने उनको अनुमति दे दी तो भी कंपटीशन वैसा का वैसा ही रहेगा, और कंपटीशन को आप कम मान के किसी भी कीमत पे ना चलें, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग ये ना सोचें कि कंपटीशन बहुत कम हो रहा है तो मैं रिलैक्स मोड में चला जाऊँ, नहीं। तो यदि गाजियाबाद का सेंटर मान लीजिए मेरठ जाता है, अब मेरठ में क्या हुआ कि भाई मानते हैं 50,000 जो है बच्चों का सेंटर था। अब 50,000 में से ऐसा तो होगा नहीं कि गाजियाबाद वालों का ही था, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का सेंटर यहाँ डाला गया होगा। अब मान लीजिए आपने जो है सोते हुए और जो है रिलैक्स मोड में जो है 25 अप्रैल को फॉर्म डाला। अब 25 अप्रैल जो 50,000 बच्चे थे वो पहले डाल चुके थे, वो इस सेंटर पे फिल हो चुके हैं। फिर आपका सेंटर मेरठ न जाके आपका सेंटर कहीं इधर उधर चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि यार मैंने भी भरा था ये क्या नाम है फॉर्म, और तूने भी उसी सिटी से भरा है, हम दोनों का सेंटर इतना दूर दूर क्यों चला गया? रीज़न उसका यही होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, आपको हर तरीके से अलर्ट मोड में रहना है। एक वीडियो में मैं लेके आऊँगा, शाम तक मैं ले आऊँगा उस वीडियो को, उसमें मैं आपको नोट्स और रिवीजन का क्या महत्व है ये मैं आपको चीज़ों को बताने वाला हूँ। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि नोट्स नहीं बनाने चाहिए, मैं भी ये कहता हूँ नोट्स नहीं बनाने चाहिए एंड समय में, लेकिन नोट्स और सिनॉप्सिस में बहुत अंतर होता है। नोट्स और सिनॉप्सिस में बहुत अंतर होता है। नोट्स का मतलब होता है कि 10 पेज के नोट किसी भी टॉपिक को लेके या कुछ भी। सिनॉप्सिस का मतलब होता है कि 2 पेज के नोट, जो कि आप वहाँ सेंटर में जाके, सेंटर से बाहर खड़े होकर आप उसको जो है एक बार रिवाइज करोगे कि हाँ ये चीज़ ऐसी थी, ये चीज़ कुछ होता है ना कभी कभी हमें कि हमें जो है चीज़ें वैसे तो याद नहीं होती, लेकिन अगर कुछ हम वर्ड को देख लें तो तुरंत ही एकदम हमारा दिमाग में हिट करता है और हमें याद आना शुरू हो जाती हैं। तो वो किस तरीके से आपको बनाने हैं, कलम चलानी बहुत ज़रूरी है, पेन ज़रूर चलाना है आपको, ठीक। पेन चलाने का बहुत फ़ायदे हैं, ये आप जब पूरा का पूरा कॉम्पिटिशन दिया होगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो दोस्तों 75 दिन आपके शेष रह चुके हैं। इस समय आपको बहुत ही अलर्ट मोड में लेके चलना है, 75 डेज, ठीक। और बहुत ही यूटिलाइजेशन करिए इस समय का, रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, नई चीज़ों पे, नई चीज़ भी अभी ध्यान दीजिए। जब आपका यही 1.5 महीना रह जाए या 1 महीना रह जाए तब आप पूरी तरीके से जो है पुरानी चीज़ें जो आप पढ़ चुके हैं उन पर ध्यान देना। अभी आप थोड़ी बहुत नई चीज़ें पढ़ सकते हैं। अपने कॉन्सेप्ट को फिलअप करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अपने कॉन्सेप्ट के बिना वहाँ पर आप खेल जाओगे पूरी तरीके से। ना मानो तो एग्ज़ाम आने दो, उसके बाद आप मेरे से बात कर लेना। पेपर का लेवल ना तो बहुत ज़्यादा IIT वाला होने वाला है, ना कांस्टेबल वाला होने वाला है। पेपर का लेवल दरोगा वाला होने वाला है। जैसा 2016 में आया था उससे 21 होके ही आएगा, उससे कम नहीं आएगा। पेपर 21 ही आएगा, मतलब बढ़ के ही आएगा लेवल उसका, कम कभी नहीं आता है, ठीक है। तो आपको बहुत ही चीज़ों को बहुत धीरे धीरे करके बहुत कंसेप्ट बेस पे लेके चलना है। अपना जो है एक आप पेपर बनाइए और पेपर में आप उसमें लिखिए कि मेरे क्या क्या चीज़ें कमज़ोर हैं, क्या क्या चीज़ें मेरी जो है मजबूत हैं। उससे आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ चलो यार मेरी मैथ तो मजबूत है, मेरी जो है हिंदी तो मजबूत है। इस तरीके से आपको जो है आप लेके उसको चलेंगे, ठीक। बहुत इस समय आपको यूटिलाइजेशन के मामले में बहुत ही ज़्यादा आपको सावधान रहना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात जो मैं सबसे बड़ी बात कहने वाला हूँ,
पेपर कब होगा, कट ऑफ कितना जाएगा, मैं ये कहता हूँ कि ये सबसे बड़े सवाल है। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप ये पेपर कब होगा वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको आप थोड़े दिनों के लिए रहने दो, ठीक है। अरे पेपर कब होगा, 15 दिन एक्स्ट्रा चले जाएंगे, 20 दिन एक्स्ट्रा अगर बाद भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका तैयारी आपकी हो चुकी है। जो आप इतने ज़्यादा जो है सोच में है कि नहीं पेपर तो इस दिन हो जाएगा, अरे हो जाएगा तो हो जाएगा। आप अपनी तैयारी का लेवल कैसे लेके चल रहे हैं, कितनी तैयारी है आपकी वो लेके चलिए। मैक्सिमम आउटपुट आपको देना है तो मैक्सिमम आउटपुट के लिए आपको मैक्सिमम इनपुट भी देना पड़ेगा। अपने आप को पूरी तरीके से रगड़ना पड़ेगा, दिमाग को स्थिर रखना पड़ेगा, ठीक। जो लोग डिमोटिवेट होते हैं, जो लोगों का मन नहीं करता है, मेरे उनसे रिक्वेस्ट है 1 हफ्ते के अंदर अपने आप को ठीक करिए, ठीक है। अपने लक्ष्य को देखिए, दरोगा बनोगे आप, वर्दी पहनोगे, ठीक है। लाल जूते मिलेंगे आपको, लाल बेल्ट मिलेगी आपको, ठीक है। पी कैप मिलेगी, उस पर अशोक स्तंभ लगा हुआ होगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप एक अलग लेवल पे चले जाओगे। आप जब आप जो है सब इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस की नेम प्लेट लगा सकते हो, आप अपना कार्ड मिलेगा भाई, कार्ड से टोल वगैरह का वहाँ पे छूट रहती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, समाज में आपका जो है अलग रुतबा रहेगा, ठीक है। आपकी लोगों की, गरीबों की मदद कर सकते हो, ठीक है। एक ऐसे आदमी के आंसू पहुंच सकते हो जिसको समाज बिल्कुल तिरस्कृत कर रहा है, थाना चौकी कहीं कुछ से सुनवाई नहीं हो रही है, आपके पास पावर है, आप उसको जो है उसको न्याय दिला सकते हो। और जिस दिन आप सही आदमी को न्याय दिलाओगे, उस दिन आप मेरे से बात करना कि उस दिन आपको एक इंटरनली लेवल पे जितना सुकून आएगा ना, उतना आपको ज़िंदगी में कभी उतनी खुशी आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद भी नहीं आएगी, ठीक। जितना आप किसी एक गरीब और एक बहुत ही ज़्यादा पीड़ित आदमी को जिस दिन आप न्याय दिलाओगे, उस दिन आपको जो खुशी आएगी। और मेरा ये आपसे लोगों से ध्येय यही रहता है, यही ध्येय लेके चलना। पैसा कमाने के चक्कर में कभी मत पड़ना, ठीक है। क्योंकि इस समय समाज जो है, इस समय चीज़ें उस तरीके से नहीं है जैसे कि आप 30 साल पुरानी पुलिस को समझते थे। इस समय आप कांच के एक घर में आप काम कर रहे हो, चारों तरफ आपको लोग देख रहे हैं, आपकी कोई भी हर हरकत आपकी नोटिस हो रही है। तो दोस्तों आज से फॉर्म फिलअप होने दीजिए, आप बहुत ही रिलैक्स मोड में होके चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर तरीके को अच्छे से समझिए, ठीक है। बाकी मैंने बैच के बारे में आपको बता दिया है, ठीक। 25 तारीख से आपका स्टार्ट हो चुका है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी इसमें रजिस्ट्रेशन ओपन है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के लिए 10 मार्च से स्टार्ट हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।